बलूचिस्तान जो है वो अब अमाजगा बन चुकी है गैर मुल्की एजेंसियों की। आपने देखा कि कुलभूषण यादव वहाँ से पकड़ा गया था। फिर वहाँ जो सर्विलेंस है मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों की इंटरनेशनल, वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह तालिबान के सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया था वहाँ। अब टीटीपी ने कहा है कि हम जंगबंदी ख़त्म कर रहे हैं और पाकिस्तानी अमलाक पर और अहलकारों पर हमले करेंगे। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जब पोलियो टीम पर हमला होता है ना, तो इसका मैसेज बड़ा गंभीर जाता है। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने का भी बड़ा गंभीर मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त मुझे सोच सके ना। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान में अब दहशत और पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी हो चुकी है। ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है टीटीपी, जो इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक आतंकवादी संगठन था, जो आज इनके लिए नासूर बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज अब आने वाले समय में पाकिस्तान में जो अब पोलियो टीम पे हमला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जितने ही पुलिस वाले, पाकिस्तान की पुलिस के लोग मारे गए हैं, फौजियों को मारा जा रहा है, और कैसे इन बलूचिस्तान ही ये एक अड्डा क्यों बन चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान लगभग पाकिस्तान से टूट चुका है। ना ही तो वहाँ का आइन कानून मानता है और ना ही वहाँ के कुछ जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है कि सी पैक को लेके कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी, दूसरे देश तो साजिश नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान दहल उठा है और टीटीपी ने फिर से एक बार पाकिस्तान को दहला दिया, और पाकिस्तानी फौजियों और आर्मी और पुलिस के जवानों को टीटीपी अपना शिकार बना रही है। तो दोस्तों देखिए, इसी पे डिबेट की गई है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमले की टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि एक आध रोज पहले एक स्टेटमेंट सामने आती है और अब ये अटैक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखें मनीष से दो चीज़ें, हमने प्रोग्राम भी किया, कल इस पर बात भी हुई है कि टीटीपी ने सीज़ फायर ख़त्म कर दी है। फिर उन्होंने आज के ये जो हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है। उनका काम ये है, उनका बिल्कुल यही काम है, निहत्ते शहरियों को और उन लोगों को मारना जो कि खिदमत खल्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं अपने आप पे तनकीद करूँगा, मेरी इंटेलिजेंस पुअर है। मेरी पुलिस फोर्स जो कि जा रही है एक अब रिलीफ देने के लिए टू बीफ अप द सिक्योरिटी, वो खुद शिकार हो जाती है। कितनी पुअर, कितनी अफसोस की बात है। हम हर चीज़ को पाकिस्तान में सिक्योरिटी को नॉन सीरियस लेते हैं। जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कोई मारा जाता है, कोई एक्शन होता है, हम फिर उस पर एक स्टैंडर्ड होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सारे मुजम्मत का एक लेटर आ जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये जो पोलियो के लोगों पर हमला है ना, ये ज़्यादा बात करें क्योंकि ये एक मुसलसल मामला चला आ रहा है। ये आ रहा है, इफ्तिखार बिल्कुल आ रहा है। ये किस किस्म के लोग हैं जो लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के लिए ये काम करते हैं। देखिए ना, मैंने बच्चों को, आप 5 बच्चों को चलते देखा होगा जो जिंदगी भर अफवाह। ये पोलियो वर्कर, क्या इनकी तनख्वाह होगी? 20,000 22,000। ये बेचारे अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं और एक और इंसानों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और ये कातल जो हैं उनको कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मैं कहता हूँ, ये इस एंगल पर भी खुल के बात है, खुल के होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा। स्वात में नहीं देखा इन्होंने क्या किया ये जो पोलियो वर्कर्स के साथ। अब आप देखें कोयटा में कर रहे हैं, हर ये उस एरिया में कर रहे हैं। पता नहीं ये किस किस्म के ये जानवर हैं, इंसान नहीं है ये जानवर हैं। ये इन्हीं के बच्चे रिश्तेदारों को पोलियो दे के, ताकि ये हैंडीकैप बच्चे पैदा ना हो, आप उनके लिए काम करते हो और ये आप जाके उनको मार रहे हो। आप किस किस्म के इंसान हो? देखें, इसकी एक ही चीज़ है मेरी नज़र में, मैं बड़ा फिक्सेटेड हूँ। आप पब्लिकली आके ये आप कह लो कि ये पोलियो वर्कर्स या आम शहरियों को जो आप मारते हो, मैं ये कहूँगा कि आपको पकड़ के पब्लिकली हैंग करें, आपको पब्लिकली मारें, ताकि लोगों को एक कम से कम मैसेज जाए कि अगर आप मार सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। हम बहुत लीनियंट हैं। ये क्या बात है कि सऊदी अरेबिया में नहीं इस तरह होता, हालांकि वहाँ भी ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। जो एक्सट्रीमिज्म जहाँ आती है वो ख़त्म करके रख देते हैं। सर नवीद साहब की राय ले लें इस पर। जी हाँ जरूर, बिल्कुल। नवीद साहब आप बताएं, इंतहा पसंदी क्यों बढ़ती चली जा रही है और क्यों पोलियो वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा? मैं समझता हूँ ये इंतहा पसंदी नहीं है, ये मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर ये मैसेज दें या ये खबर जाए कि पोलियो टीम को अटैक किया गया है, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि जो हमारी नई नस्ल को
मजदूरी से बचाने वाले लोग हैं और काम कर रहे हैं, उनको अटैक किया जा रहा है। ये पूरी मनसूबाबंदी के तहत है और ये इतना फैल गया था कि आपको याद होगा कि लाहौर में भी एक आध मरतबा इस तरह का वाक़या हो गया पिछले दिनों, पिछले बरसों में। बलूचिस्तान जो है वो अब अमाजगा बन चुकी है गैर मुल्की एजेंसियों की। आपने देखा कि कुलभूषण यादव वहाँ से पकड़ा गया था। फिर वहाँ जो सर्विलेंस है मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों की इंटरनेशनल, वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह तालिबान के सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर को निशाना बनाया गया था वहाँ। अब टीटीपी ने कहा है कि हम जंगबंदी ख़त्म कर रहे हैं और पाकिस्तानी अमलाक पर और अहलकारों पर हमले करेंगे। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जब पोलियो टीम पर हमला होता है ना तो इसका मैसेज बड़ा गंभीर जाता है। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने का भी बड़ा गंभीर मैसेज है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त मुझे सोच से कहना पड़ता है कि कुछ ममालिक हम नाम नहीं ले सकते, वहाँ कमोबेश 8-10 ममालिक के जो गुरु हैं सरगर्म हैं। अच्छा, फिर वो देखते हैं कि हमारा कामन मसला क्या है, उसको हमने कैसे एड्रेस करना है। कामन मसला ये है कि बलूचिस्तान मादनियात से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है पाकिस्तान को बलूचिस्तान के जरिए, और जो साहिली पट्टी है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। मैं दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी एक खलीजी मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया की नज़र है उस पर। CPEC भी तो ज़ाहिर है उसी के साथ एक रास्ता बनना था ना। अब मामला ये है कि इस तरह की दहशतगर्दी करके ना सिर्फ पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के इदारों को पैगाम दिया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम भी ख़राब किया जाता है कि एक ऐसा मुल्क, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, वहाँ आप CPEC बनाने जाएंगे, वहाँ आप रैकोटेक में जाके मादनियाँ तलाश करेंगे, वहाँ आप गैस के जो रिजर्वायर हैं उनको दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। वहाँ हालत ये है कि पोलियो टीम वाले लोग भी महफूज नहीं। ये है मैसेज, और इसमें टीटीपी का नाम है 100% राउंड बोर्ड। आप इंक्वायरी करके देख लें, पैसे कहाँ से हैं? पैसे तो लगते हैं ना। टेररिज्म की जो एक्टिविटी होती है उसमें ये तो नहीं है कि एक बंदा उठा से फंडेड होती है। फंडेड है वो। जावेद साहब, कल एक कलदम तंजीम की जानिब से सीज फायर की, और प्राइमरीली जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो KPK गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है, क्योंकि वो एक ऐसा बॉर्डर बेल्ट है जो अफ़गानिस्तान से कनेक्टेड है। जब से तालिबान उधर से आए हैं और जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत गई है और जिस तरह TTP के एलिमेंट्स जितने थे वो जेलों से निकले और उन्हें पोजीशन मिली, और फिर हमें कहा गया कि इनसे नेगोशिएशन करें और सेटलमेंट करें और कोई रास्ता निकालें, और हमने कोई रास्ता देने की भी कोशिश की। और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, हमने पाकिस्तान की बात की, तो उससे वो सारा सीज फायर और बातचीत के दरवाजे ख़त्म हो गए। अब ये उसी का नतीजा जो कल हुआ। होना ये चाहिए था कि हुकूमत को जो एक नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, एक सेट मॉडल था, उस मॉडल को दोबारा एक्टिव करने की ज़रूरत थी इमीडिएटली। ये कल या आज या परसों का वाक़या नहीं है, ये तसलसल से पिछले 2 महीने से ये मुख्तलिफ जगहों पे वाक़यात हो रहे हैं। कभी फाटा के एरिया में, कभी स्वात के एरिया में, कभी बलूचिस्तान के एरिया में, कभी डाकुओं की शक्ल में आ रहे हैं, कभी स्मगलर्स की शक्ल में आ रहे हैं, कभी चेक पोस्टों पे हमले हो रहे हैं, तो कभी फेंसेस को तोड़ा जा रहा है। तो ये वो निशानियां हैं कि आने वाले वक्त में, जिसकी तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया कि पाकिस्तान को दोबारा टारगेट किया जाएगा, पाकिस्तान से जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या पाकिस्तान को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लाने के लिए मामलात को इस हद तक खराब किया जाएगा कि जहां जो हमने कल बात की थी कि उनको रीजन मिले, लॉजिक मिले अपने ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए अफगानिस्तान में और इवन इनसाइड पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज में। यह है कहानी सारी। उसके लिए आप कुछ भी कर लें, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों को, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को मिल बैठ के ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। जहां जहां हाइड आउट्स हैं, जहां जहां स्लीपिंग सेल्स हैं, उनको हमें टारगेट करना पड़ेगा और एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे हमने स्वात में कामयाबी से वो ऑपरेशन